हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ये चल गई है, आज अमावस्या है। बनाने की तैयारी, खीर बन गई है और चावल भी निचोड़ दिए हैं मैंने। साथ में रखी हुई चाय बनने के लिए और इधर दाल बनने के लिए। तो आज तो यही चीज़ें बनती है, दाल चावल खीर, तो यही बना रहे हैं और बना दूँगी। साथ में आटे की भी तैयारी कर रही हूँ बस बनाने की। जैसा बुखार चल रहा है ना, तो हमने मंगाई है ये गिलोय की बेल। ये है गिलोय की बेल, मंगवाई गाँव में से। पेड़ पे चढ़ी रहे हैं ये गिलोय। तो ये जो है ये लकड़ी सी होती है, पक्की सी। ये ज़्यादा काम करती है पत्ते से ज़्यादा। तो इसकी जो जड़ है ये मतलब डंडी सी ये काट करके और थोड़ा सा छेद करके इसमें पानी में डाल लिया है। ये रहा पानी, 2 गिलास पानी के हैं और इसमें डाल दी 2-3 जड़ सी डाल दी हैं, छोटी छोटी सी, इतनी इतनी सी, एक उंगली वाली छेद करके। और साथ में डालना है इसमें ये 1 चम्मच अजवाइन डालना है, काली मिर्च डाली है और डालना है लौंग डाल लिया है। और अभी डालने लग रहे हैं इसमें तुलसी के पत्ते। तो ये बन जाएगा काढ़ा। ये बुखार में जो अंदर हमारे बुखारों का रहता है ना, उसको निकालने में मदद करता है हमारी। इसको सुबह ही खाली पेट पी लो, 2 चम्मच या आधी गिलासी। और ये ना 2 गिलास है तो एक से भी कमी रह जाएगा पक करके, तब इसको उतार लेंगे। और फिर इसको खाली पेट ले लो, दोपहर को ले लो, शाम को ले लो, दो घूंट ले लो, बस यही काफ़ी है दवाई की तरह से। और ये अंदर से जितना भी हमारे अंदर बुखार का रहता है ना, तो वो सारा निकाल देता है। तो इसको पका के रख लो 1 दिन के लिए, और सिवाय के लिए और पापा जी के लिए पका रहे हैं इसको। तो ये दोनों अब पी लेंगे, और दोपहर को और शाम को। तो कल फिर दोबारा से पका लेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको हम पका के रख दें, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है, पानी होता है। तो रोज़ का रोज़ ही पकाना होता है, शाम तक चल जाएगा। तो ये काढ़ा बन जाता है। इसमें अजवाइन भी बुखार को निकालने में काम करती है, काली मिर्च भी और ये लौंग भी, और तुलसी का तो आपको बताइए है कितने फ़ायदेमंद है। तो ये जो है फ़ायदा देता है काढ़ा, ये गिलोय की बेल का। गिलोय रस जैसा बाजार से लेते हैं उससे ज़्यादा ये देसी होगा हमारा, बिल्कुल पेवर तैयार। ये अच्छा फ़ायदा देता है। 8-10 दिन इसको पी लो तो ठीक हो जाते हैं। ये यहाँ पर 16 जगह थाली में निकाल ली हुई है, दाल चावल खीर और रोटी। तो ये जो भी रह जाते हैं उनके लिए, सबके लिए होते हैं लास्ट वाले दिन। और ये पेपर पे मैं सारी रख रही हूँ निकाल करके यहाँ पे, तो जो पक्षी हैं वे खा लेंगे। तो यही होता है भाई इसका कि जो रह जाते हैं उनका सबको मिल जाता है लास्ट वाले दिन। देखिए ये जो गिलोय का बोला था मैंने, ये पकाया है रस। तो ये 2.5 गिलास पानी का था, और अब देखिए बस आधा गिलास ही रह गया इसमें। ये पक गया है, बिल्कुल तैयार होगा। तुलसी वगैरह के पत्ते सब डले हुए हैं। वैसे पीने के लिए तैयार है। ठंडा हो जाएगा तो बच्चे पी लेंगे और पापा जी पी लेंगे, चाहे कोई भी पी लो, सबको ही फ़ायदा देते हैं। जो है आज सिवाय को थोड़ा आराम है। आज तो सुबह से नहीं चढ़ा बुखार, बस रात चढ़ा था एक बारी बीच में। और अभी जो है 10 बजे दवाई लाए थे दिलवा के। और आज तो खीर कड़ी, वो सॉरी, आज तो खीर और दाल चावल ही बने हैं। और वो मांग रहा खिचड़ी, उसको दे देती हूँ, मन कर रहा होगा खाने का, तो मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई है। दोनों ही खा लेंगे। वो भी बोल रहा मुझे भी चाहिए है, तो दोनों खा लेंगे। तो खा तो रहा है 1 चम्मच ही बस, अभी वो खाता नहीं, मन नहीं करता है, कह रहा मुझे मन नहीं कर रहा खाने का, ना अच्छा लग रहा कोई भी चीज़। तो झाड़ू पोछा वगैरह सब होगा, बस ये दे दूँ बच्चों को और फिर करूँगी प्रेस। लाइट आई हुई है, परसों भी लगाई थी, तब भी लाइट चली गई थी, जब से मेरे से हुई नहीं। और कपड़े तो आज धुले नहीं क्योंकि आज अमावस्या है। तो अभी दे दूँ बच्चों को, फिर कर देती हूँ थोड़े कपड़ों को प्रेस, जितने को हो पाएगी। यहाँ पर आज इस वाले सोफे वाले कमरे में टेबल पे करने लगी हूँ मैं प्रेस, क्योंकि अब जो है नीचे बैठ के होती नहीं मेरे से। तो ये इस पर ही मैंने ये बेडशीट बिछा लिया है और इधर ही बैठ के कर रही हूँ सोफ़े पे। तो इस पर आराम से बैठ के हो रही थी। आज मैंने लगभग 15 दिन में ही प्रेस करी है, बाकी अपने तो बिना प्रेस के ही, बच्चों के भी ऐसे उठा कर रख दिए थे कि होती नहीं जब, तो ऐसे ही चल रहा डेली यूज में, तो चल जाएंगे ऐसे ही बिना प्रेस के ही। वैसे तो आदत हो रही थी पहनने की रोज़ की प्रेस करके, पर जब परेशानी है तो भाई
नहीं कर हो रही तो जो ज़रूरी है उन पे कर रही हूँ, बच्चों की ड्रेस पे और उसके पापा के पे इन पे करके रख दूँगी सारों पे। काफ़ी सारी हो रही थी, बोल रहे थे कि मेरी टी-शर्टें किधर है। मैंने कहा अभी तो इकट्ठी हो रही हुई नहीं प्रेस, 2 बारी करने के लिए बैठ भी गई, फिर लाइट चली जाती है। तो आज जो है भी करने लगी थी, थोड़ी पे ही हो पाई, फिर लाइट चली गई। तो जितनों को हो पाएगी इतनों पर कर दी थी मैंने। और ये है दोपहर के बाद का टाइम। तो दोपहर के बाद जो है ये दिया लगाने वाली अलमारी जो होती है अमावस्या को शाम के टाइम जो है साफ़ करते हैं यहाँ पे और संजी लगाते हैं। तो ये मैं पूरा का पूरी मूर्तियाँ बाहर निकाल करके अच्छे से कपड़े से ये पहले मैंने अलमारी साफ़ की है और इसके बाद पेपर बिछा दूँगी मैं यहाँ पर। तो ये पेपर बिछाने के बाद में फिर मैं पानी से दूसरे रुमाल से ही ये साफ़ करने के ही रखे हुए हैं, इनको धो के फिर रख देते हैं। इनसे मैं ये मूर्तियाँ साफ़ करूँगी सारी और इनको अलमारी में लगा दूँगी अच्छे से सुबह के लिए। तो जो है माँ का दरबार तैयार हो रहा है, जितनी तैयारी आज करनी है आज, बाकी की कल करेंगे। जो ये सारी तस्वीरें लगा देंगे। और ओम तो परेशान हो रहा था, मम्मा जी इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, ऐसे परेशान कर रहा था क्योंकि थोड़ा आज स्पेस भी करना होता है। इधर सांझी माँ जो है वे विराजमान होती है, उनको भी देना होता है स्थान, तो इसलिए वो बोल रहा मम्मा जी आप रोज़ तो ऐसे रखी रहती है, आपने आज इधर क्यों नहीं रखी। तो नीचे वाली जो अलमारी है वो तैयार होगी है, मतलब माँ का दरबार जो जैसे भी भाई हम जैसे एडजस्ट कर पाते हैं ऐसे कर लिया है अपनी तरफ से तैयार। तो ये यहाँ पर ऊपर वाली अलमारी है, इनमें से भी मैंने सारा सामान निकाल लिया है और मूर्तियाँ भी निकाल लिया। ऊपर कॉटन वगैरह बुक वगैरह ये रखी रहती है साइड में, जो भी ज़रूरी सामान होता है वो भी रख लेते हैं। और ये भी मैं मूर्तियाँ साफ़ करके रख दूँगी। जहारवीर गोगा जी की हैं सबकी, इनकी गढ़वाले जी की और गोरखनाथ जी की सबकी है। और ये कर रही हूँ मैं माँ के लिए आसन तैयार। तो ये गत्ता है था, तो इस पर मैंने चुनरी लगा दी है, मतलब लपेट दी है इस पर चुनरी। तो ये हो जाएगा आसन तैयार, खाली पेपर पे नहीं विराजमान करूँगी। तो ये मैंने इधर साइड में लगा दिया है। और यहाँ पर फिर मैं लेकर आई हूँ ये संजी माँ। तो ये मम्मी लेकर आई थी बाज़ार में से कल। और ये ओम कह रहा कि मुझे भी दिखा दो माँ को, शेरों वाली माँ को। और सिवाय जो है पहले बोलता था टाइगर वाली माँ और कभी बोलता था ये लोयन वाली माँ। तो अब इसको पता चल गया है ये ऐसे ही बोलता था पहले। तो मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया है माँ को और साथ में उड़ा दी है चुनरी। तो चुन्नी मैंने जो मूर्ति हैं उनको भी उड़ाई हुई है, क्योंकि खाली नहीं दिया लगाते, चुनरी लगाते हैं, तो इसलिए। तो ये हो गया है हमारा दरबार तैयार। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब अमावस्या के बाद मतलब दोपहर के बाद ही साफ़ करते हैं ये पूजा लगाने वाली अलमारी। और ये मैंने साफ़ कर दी है और आज ही लगाते हैं सांझी भी। ऊपर तो हम लगाते हैं दिया जारवीर गोगा जी का और उन्हीं की मूर्ति रखते हैं यहाँ पे। और नीचे रखते हैं बाकी भगवान जी की, सभी की। और आज जो है हमारे यहाँ सांझी लगाते हैं, मतलब शाम के टाइम अमावस्या को। तो ये हमारी शेर वाली माता है। हाँ, तो ये मम्मी लेकर आई हैं। तो ये देखिए, आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ कैसा लगाया। सिंपल सा दरबार हमने। तो बाकी जो होगा जैसे नौरते वगैरह बोए जाएंगे, दिया वगैरह वो सब सुबह को लगेगा। बस जो है आज संजी लग जाती है। तो ये संजी ये ले बोलते हैं माँ की मूर्ति होती है। तो ये मैंने यहाँ पे आज शाम को ही लगाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे पूजा के यहाँ पे रख दिए है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे क्या क्या किया। ये लगाई हैं सभी भगवान जी की मूर्तियाँ। और ये हैं इधर मैंने गत्ते पे चुनरी लगा करके इनका आसन बनाया है। यहाँ पे है ये संजी माँ। तो इनको जो है चुनरी करके बैठाते हैं, मतलब इनका मुँह ढक करके थोड़ा सा। तो ऐसे ही मैंने किया है। थोड़ा मुझे भी नहीं पता था ना ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर तो लगती नहीं, यहीं पे लगती है। बस थोड़ा थोड़ा ही पता है। तो ये जितना पता है इतना मैंने कर दिया है। और बस बाकी जो होगा वो सुबह को होगा। जैसे ये नौरते वगैरह बोए जाएंगे और कलश की स्थापना होगी, सब कुछ जो भी होगा वो आपको सुबह को दिखा देंगे। और बाकी ये ऊपर है, ऊपर भी दिया लगाते हैं और नीचे भी। तो ये आज का काम था ज़रूरी, तो आज का आज कर दिया है।
पहले जो है ना सांजी घर पे ही बनाते थे। अभी तो कोई कोई बनाता है, गांव में तो अधिकतर सब घर पे ही बनाते थे, गारा लेकर आते थे, हमने देखा छोटों सो ने। और घर पे ही बनाती थी, बहुत अच्छी तैयार करती थी, लंबी लंबी बना करके, मतलब ऊंची ऊंची शेर पे बैठे हुए सांजी तैयार करती थी, उनमें कलर कर देती थी। आज के दिन सुबह ही उनमें कलर भी करते थे और फिर लगाते थे अब जब शाम के टाइम। तो अब तो ना तो मिट्टी मिलती और ना ही अब बनती किसी पे। हमारे से हमने कभी बनाई नहीं, मतलब हमारे यहाँ पर लगती नहीं है, तो इसलिए हमारे से तो आती नहीं बनानी। और बस मैं देखने का बहुत है था, जैसे वहाँ पे परिवार में लगती थी ना, तो ना देखने पहुँच जाती थी कि किसने कैसी बनाई है, अच्छा लगता था देखने में। तो और बहुत सारी चीज़ें बनाते थे साथ में भी लगाने के लिए, बराबर साइड में टिकड़ी और तोते का पता नहीं क्या 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 बोलते थे उनको, वेल बनाते थे बहुत अच्छे अच्छे, उनमें कलर करते थे और जब जाकर लगाते थे बहुत अच्छी लगती थी। मतलब दीवार पे जो है ना बहुत बड़ी पे लगा, बहुत बड़ा तक लगा देते थे, ऐसा लगाते हैं गाँव में। और यहाँ पे तो भाई ऐसे ही लगाते हैं छोटा ही करके, और बनती भी नहीं है, ना तो मिट्टी मिलती है। अब तो गांव में भी ऐसे ही हो रहा है, गांव में भी बिकने नहीं आती है सांजी, सब गांव में भी अधिकतर सब लेती है, कोई कोई बनाती है और वो अच्छी भी होती है, जो घर की बनी होती है बिल्कुल साफ मिट्टी की। और इसका तो भाई पता नहीं कैसा बनती है कैसा नहीं, क्या क्या डालते हैं। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।